चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं, खामोश प्यार की दास्तान, इमोशनल लव स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके चिट्ठी प्रोत्साहन कीजिए। जो कभी भेजी नहीं, खामोश प्यार की दास्तान, इमोशनल लव स्टोरी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। नेहा बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय ठंडी हो चुकी थी। चेहरे पर धूप की गर्माहट थी, पर मन में ठंडक, जैसे किसी पुराने रिश्ते में अब बस आदत ही पाई रह गई हो। एक और दिन अंदर किचन से आवाज आ रही थी, बर्तन टकराने की, गैस की हल्की सीटी और रवि की धीमी खामोशी। वो चाय बना रहा था, जैसे रोज बनाता था, लेकिन अब दोनों के बीच में वो हल्की मस्ती, वो सुबह सुबह की नोक-झोंक कहीं गायब थी। पहले तो हंसी मजाक होता था, आज चाय में चीनी कौन डालेगा, कौन पहले अखबार पढ़ेगा, किसका कप ज्यादा भरा है। अब वो ना बात होती, ना मुस्कान, बस एक खामोशी थी जो हर सुबह उनके बीच में घुल जाती थी। नेहा ने सोचा, शादी को 10 साल हो गए और लगता है जैसे हम बस रूममेट्स बन गए हैं। वो रवि कहाँ गया जो मेरी हर छोटी बात पर मुस्कुराता था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद से बोली, शायद वक्त का असर है, या शायद मैं बदल गई हूँ। रवि बाहर आया। उसके हाथ में 2 कप चाय थे। उसने कप टेबल पर रखा और बिना कुछ बोले अखबार उठाया। नेहा ने चाय का कप उठाया, पर उसने देखा रवि ने आज भी उसकी ओर एक नज़र तक नहीं डाली। दिल में चलती चुप जंग। रोजमर्रा जिंदगी ने दोनों को बांध रखा था। बच्चों की पढ़ाई, नौकरी का तनाव, घर का खर्चा और समाज की उम्मीदें, सब ने मिलाकर बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी। कभी सोचता था, नेहा अब हर बात में शिकायत ढूंढ लेती है। उसकी जो हंसी थी वो अब नाराजगी में बदल गई थी। और नेहा ने कहा, मन कहता, रवि तो मुझसे बातें क्यों नहीं करता? क्या मैं उसके लिए अब मायने नहीं रखती? दोनों के मन में सवाल थे, पर जवाब देने की हिम्मत नहीं। कभी अहंकार आ जाता, कभी वक्त की कमी बहाना बन जाती। वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रहे थे, पर दिल में बीच अब तो दूरी थी।
जिसे शब्द नहीं भर पाया रहे थे। बीते दिनों की झलक। नेहा ने कमरे की दीवार पर अभी कुछ पुरानी तस्वीरें लगी थी। एक तस्वीर में रवि और नेहा कॉलेज के दिनों में मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। बारिश में भीगते हुए, हाथों में चाय की कप, आंखों में चमक। वो दोनों तस्वीर देखकर नेहा के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कभी सोची भी नहीं सकती थी कि वह रवि एक दिन इतना चुप हो जाएंगे। उसने सोचा रवि कभी भी उस तस्वीर को देखकर डर जाता, पर वो सोचता अब इन बातों से क्या फ़ायदा। जिंदगी आगे बढ़ चुकी है और फिर खुद को काम में डुबो देता। एक पुराना डिब्बा, अनजानी यादें। एक रविवार की सुबह नेहा ने तय किया कि आज वो अलमारी साफ करेगी। बच्चे बाहर खेल रहे थे। रवि ऑफिस के कुछ पेपर्स में उलझा था। नेहा ने पुराने कपड़े, कुछ फाइलें और बिल्स निकालने की शुरू किए। अचानक से उसे एक लकड़ी का छोटा डिब्बा दिखा, पुराना, थोड़ा भूला भरा। उसने झाड़ा और देखा, अंदर कुछ कागज तह किए हुए रखे थे। हर कागज के ऊपर लिखा था नेहा के लिए। नेहा की सांसें रुक सी गई। उसे दिल की धड़कन तेज हो गई। कांपते हाथों से उसने पहला कागज खोला। पहली चिट्ठी। आज तुमसे झगड़ा हो गया। आज फिर तुमसे बहस हो गई। नेहा, तुमने कहा कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। शायद तुम सही हो, पर मैं बस थक गया हूँ। खुद को समझते समझते हर दिन चाहता हूँ कि तुम मुस्कुराओ, पर तुम तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा देती हो तो खुद से नफरत होने लगती है। मैं चुप रहता हूँ क्योंकि डरता हूँ कहीं कुछ कह दूँ जिससे तुम्हें और दुख न हो जाए। नेहा के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे कोई दीवार अचानक से गिर गई हो। ये तो वही रही है, वही जो अब कुछ नहीं बोलता, पर जिसके दिल में इतने शब्द थे। वो सोचती रहती और एक एक लाइन उसके दिल में उतरनी चली गई। दूसरी चिट्ठी, तुम्हारे आंसू। आज तुम रोई, तुम सोचती हो मैं देखता, लेकिन तुम्हारे आंसू मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं चुभते। तुम जब भी उदास रहती हो, मैं अपने अंदर से थोड़ा और खाली हो जाता हूँ। मैं मजबूत दिखता हूँ, पर सच यह है मैं बहुत कमज़ोर हूँ तुम्हारे बिना। मुझे हमेशा तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है नेहा। नेहा अब खुद को रोक नहीं पाई। आंसू गिरने लगे और कागज पर धुंधली स्याही
फैल गई। हर शब्द में उसे रवि की खामोश पुकार सुनाई दे रही थी। बीच की साल, अब प्यार खामोश हो गया। नेहा ने डिब्बे से बाकी चिट्ठी भी निकाली। हर चिट्ठी में एक अलग दिन, अलग एहसास, अलग खामोशी थी। कभी रवि ने लिखा था, आज ऑफिस से लौटते वक्त गुलाब खरीदना चाहता था पर डर गया। तुम कह दो कि अब इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नेहा को अब एहसास हुआ, रवि ने कभी प्यार करना छोड़ा ही नहीं था, बस जताना छोड़ दिया था। और उसने खुद भी महसूस करना बंद कर दिया था। तीसरी चिट्ठी, अगर मैं ना रहूं नेहा, अगर किसी दिन मैं चला जाऊं तो मत सोचना कि मैं गुस्से में गया। मैं बस थक गया बोलते बोलते, और तुम शायद सुनते सुनते। पर याद रखना, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा, चाहे चुप रहूँ चाहे दूर रहूँ। मेरी हर खामोशी में तुम्हारा नाम होगा। नेहा का दिल कांप गया था। उसके पैर हाथ कांप रहे थे। उसने महसूस किया, ये चिट्ठियाँ सालों पुरानी है। शायद तब जब रवि अकेलापन महसूस कर रहा था। वो उठी, अलमारी बंद की और गहरी सांस ली। उसके अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ जुड़ भी रहा था। नेहा ने उस दिन रवि से कुछ बोली ही नहीं पाई। वो बस सोच रही थी कि वो कितनी गलत थी और कैसे शुरू करें। ऐसे ही रविवार का दिन निकल गया। बदली हुई शाम को रवि ऑफिस से लौटा। चेहरे पर हमेशा की थकान थी। उसने देखा टेबल पर 2 कप चाय रखी थी। नेहा वहीं बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, रवि, मैंने तुम्हारे लिए चिट्ठियाँ पढ़ी। रवि चौंका, कौन सी चिट्ठियाँ? वो जो तुमने कभी भेजी ही नहीं। नेहा की आंखों में नम थी और मुस्कान सच्ची थी। अब समझ गया, तुमने कभी प्यार करना छोड़ा ही नहीं, बस बोलना बंद कर दिया था। रवि चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। उस मुस्कान में सालों की दूरी पिघल रही थी। रात एक नई शुरुआत। उस रात रवि देर तक जागा रहा। उसने एक नया कागज उठाया और लिखा, आज तुम्हें सब कुछ कह दिया। अब कोई अनकही बात नहीं बची। अब मैं तुमसे तुम्हारे लिए जो महसूस करता हूँ वो लिखूँगा, नहीं हर दिन जीऊँगा। उसने कागज मोड़ा और नेहा की तकिए पर रख दिया। नेहा ने सुबह वो चिट्ठी पढ़ी और बिना कहे रवि का हाथ थाम लिया। कमरे में सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा अब बोझ नहीं था। वो शांति थी जिसमें प्यार सांस ले रही थी। कुछ महीने बाद धीरे धीरे उनके बीच बातें लौटने लगी। रवि ऑफिस लौटता तो अब नेहा उसकी इंतज़ार करती।
कभी दोनों बच्चों के साथ खेलते, कभी पुरानी यादों पलटते, कभी बस चुपचाप एक दूसरे के पास बैठ जाते। उसकी जिंदगी फिर से वही नहीं बनी, पर अब उनमें एक समझ थी कि प्यार जताना ये रिश्ता जिंदा रखता है। सीख, कभी कभी हम सोचते हैं कि प्यार समझ जाता है, बोलने की ज़रूरत नहीं, पर सच्चाई ये है कि खामोश भी धीरे धीरे दीवार बन जाती है। अगर तुम अपने दिल की बातें नहीं कहते तो वो चिट्ठी जो कभी भेजी गई बन जाती। प्यार जताना ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों में ही वो ताकत होती है जो रिश्तों को जिंदा रखती है। अंतिम पंक्ति, नेहा और रवि की कहानी बस एक पति पत्नी की नहीं, सारे पति पत्नी की कहानी है, जहाँ हम प्यार तो करते हैं मगर नेगेटिव सोच और ईगो की वजह से दूर हो जाते हैं। एक और प्यार की कहानी, सच्चे प्यार की पहचान, जिसे अपना आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।